उपवास के दौरान किन बातों का ध्यान रखें, इसके फ़ायदे और नुकसान। अगर आप उपवास रखना चाहते हैं तो उपवास शुरू करने से पहले निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे आपको इस दौरान और इसके बाद समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप किसी गंभीर शारीरिक समस्या से जूझ रहे हैं या कोई विशेष दवा ले रहे हैं जिसे आप छोड़ नहीं सकते, तो ऐसे में आपको उपवास नहीं रखना चाहिए। अगर आपको गैस या एसिडिटी की समस्या है तो आपको उपवास से पहले या उपवास के दौरान चाय और कॉफ़ी के सेवन से बचना चाहिए। इतना ही नहीं, उपवास के बाद भी इन दोनों चीज़ों से दूर रहें। अगर आप पहली बार उपवास रख रहे हैं या लंबे समय तक पहली बार उपवास रख रहे हैं तो उपवास रखने से पहले भरपूर खाना बेहतर होगा। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ भी ना खाएं जिससे पेट और अन्य शारीरिक समस्याएं होने की आशंका बढ़ जाए। बेहतर होगा कि आप सात्विक आहार लें। उपवास के दौरान कठिन व्यायाम या ज़्यादा देर तक व्यायाम करने से बचें, क्योंकि उपवास के दौरान आपके शरीर को ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है। ऐसे में ज़्यादा थका देने वाला काम की वजह से आप उपवास से पहले ही थक जाएंगे। उपवास पूरा होने के बाद आप अचानक खाना लेने से बचें और ख़ासकर भारी खाने से, क्योंकि इसकी वजह से आपको कई स्वास्थ्य हानियाँ हो सकती हैं। उपवास रखने के फ़ायदे। मोटापा कम करें। उपवास रखने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपका बढ़ा हुआ वज़न कम होना शुरू हो जाता है। जब आप लगातार उपवास रखते हैं तो इस दौरान आपको कम खाने के नियम के अनुसार शरीर में चर्बी नहीं बनती और मौजूदा चर्बी भी घटने लगती है। ऐसे उपवास में आप किसी भी ठोस उत्पाद की जगह तरल उत्पाद को अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर के लिए उपवास। अगर आप उच्च रक्तचाप की समस्या से जूझ रहे हैं तो आप उपवास की सहायता से इस समस्या में काफ़ी लाभ प्राप्त कर सकते हैं या ठीक से कर सकते हैं। इस समस्या से छुटकारा भी पा सकते हैं। जब आप उपवास करते हैं तो उस दौरान आप कम खाते हैं और काम भी कम करते हैं। वही नमक और ज़्यादा भारी खाने से भी दूरी बनाकर रखते हैं। इन सभी उपायों की वजह से आपके शरीर में रक्त का दबाव ज़्यादा नहीं बनता, जिससे रक्तचाप काबू में आने लगता है। अगर आप निम्न रक्तचाप की समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको ज़्यादा लंबे समय तक उपवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से आपका रक्तचाप पहले से ज़्यादा कम हो सकता है। ब्लड शुगर लेवल को कम करें। अक्सर माना जाता है कि डायबिटीज़ वाले रोगियों को ज़्यादा लंबे समय तक भूखा नहीं रहना चाहिए, और यह सत्य भी है, क्योंकि ज़्यादा लंबे समय तक भूखा रहने की वजह से उन्हें कई स्वास्थ्य हानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन कई शोध में यह भी दावा किया जा चुका है कि जो लोग हाई ब्लड शुगर लेवल की समस्या से जूझ रहे हैं उन्हें उपवास की मदद से काफ़ी लाभ मिल सकते हैं। डायबिटीज़ वाले रोगी लंबे समय की जगह छोटे समय के लिए ही उपवास रखें, ताकि उन्हें किसी गंभीर स्थिति का सामना ना करना पड़े। वहीं इस बात का भी ध्यान रखें कि उपवास शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से भी इस बारे में बात करें।
शरीर को डिटॉक्सिफाई करें। इस बात में कोई संदेह नहीं कि उपवास करने से हमारा शरीर और मन साफ होता है। अगर आप एक दिन उपवास करते हैं तो इससे आपके शरीर को कम काम करना पड़ता है और सबसे बड़ी बात, पाचन तंत्र भी कम करता है, जिससे शरीर अच्छे से डिटॉक्सिफाई हो जाता है। यह उन लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक हो सकता है जिनको जोड़ों से जुड़ी बीमारी है, जैसे अर्थराइटिस, गठिया, अस्थमा और एलर्जी आदि। लो ब्लड प्रेशर कम करता है। व्रत करने से आप नमक आदि या फिर तली हुई चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं और अगर लगातार कुछ दिनों तक ऐसी चीज़ें ना खाई जाए तो ब्लड प्रेशर अपने आप ही कम हो जाता है, जिस वजह से दिल की सेहत को लाभ मिलेगा। दिल के लिए लाभदायक व्रत करने से ब्लड लिपिड प्रोफाइल में सुधार दिखने को मिलता है, जो दिल की सेहत के लिए लाभदायक होता है। इससे ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के लेवल नियंत्रित रहने में भी मदद मिलती है। उपवास रखने से क्या नुकसान हो सकते हैं? आपने अभी तक उपवास रखने के कई स्वास्थ्य लाभों के बारे में जाना, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे केवल लाभ ही मिले। अगर उपवास को ठीक से ना रखा जाए और समय से ज़्यादा रखा जाए तो इसकी वजह से कई स्वास्थ्य हानियाँ भी हो सकती हैं। स्थिति इतनी गंभीर हो सकती है, व्यक्ति को अस्पताल में दाखिल होना पड़ सकता है और बात जान तक भी बन सकती है। आमतौर पर उपवास की वजह से निम्नलिखित स्वास्थ्य हानियाँ होने की संभावना बनी रहती है। अगर लंबी अवधि तक का उपवास रखा जाए तो शरीर में पौष्टिक तत्वों की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से सबसे तेज़ी से एनीमिया की समस्या होने की आशंका होती है, क्योंकि पौष्टिक तत्व न मिलने की वजह से लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बन पाती और इसकी वजह से एनीमिया की समस्या हो जाती है। अगर उपवास के दौरान सही पौष्टिक तत्व युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं किया जाए तो शरीर कमज़ोर होने लगता है और इसकी वजह से चक्कर और कमज़ोरी की समस्या होने लगती है। अगर आप लंबे समय तक निर्जला व्रत रखा जाए तो इसकी वजह से शरीर में पानी की कमी तेज़ी से होना शुरू हो जाती है। इसके कारण व्यक्ति को कोमा का खतरा भी बन सकता है। अगर लंबे समय तक उपवास करने के तुरंत बाद भारी खाना ले लिया जाए तो इसकी वजह से तेज पेट दर्द और अन्य पाचन से जुड़ी समस्याएं होना शुरू हो सकती है। इसलिए व्रत खोलने या तोड़ने के तुरंत बाद भारी खाना नहीं लेना चाहिए। कुछ लोगों को भूखे रहने से चिड़चिड़ापन या गुस्सा आने की शिकायत हो सकती है। ऐसे में उनका ब्लड प्रेशर सामान्य से ज़्यादा बढ़ सकता है। ज़्यादा देर भूखे रहने से सिर दर्द व शरीर में समस्या हो सकती है। ऐसे में जो लोग माइग्रेन और सर्वाइकल की समस्या से जूझ रहे हैं, उन्हें लंबे समय तक उपवास नहीं रखना चाहिए। धन्यवाद।